साथियों, पिंक बूथ एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम रोल पूरे इस सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया पिंक बूथ का, इसका एक जो सार्थक असर दिख रहा है कि पारिवारिक मामले, जो मामले कोर्ट में जाकर के भी खत्म नहीं होते थे, एक परामर्श के साथ, काउंसलर के साथ बैठ करके, क्योंकि जब पति या पत्नी में घर में कोई झगड़ा होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम होती है, और वो ईगो प्रॉब्लम आपस में जब कोई समझाने वाला होता है तो वो ईगो प्रॉब्लम जब खत्म होती है तो तुरंत वो मामला निपट जाता है। काउंसलर को लगा करके पारिवारिक मामलों में इस तरीके से पिंक बूथ पे काउंसलर, जो महिला को भी काउंसलिंग होती है, जो पुरुष पक्ष है उसकी भी काउंसलिंग होती है, और आपसी मामले सुलझ जाते हैं। इसलिए पिंक बूथ का रहना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल चाहे काम के प्रेशर में, आर्थिक प्रेशर में, किसी न किसी तनाव में पारिवारिक मामले सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं पुलिस के पास, उसमें पारिवारिक मामले आते हैं, और उन मामलों के निस्तारण के लिए पिंक बूथ अति आवश्यक है। इस जनपद में इसकी बहुत बड़ी कमी थी, जिसको आज पूरा किया गया है। और निश्चित सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये तीनों तहसील में, तीनों थाने पे ये पूरा हुआ है कि जो धनघटा की महिला थी उसको खलीलाबाद आना नहीं पड़ेगा, और जो मेहदावल की महिला है या खलीलाबाद की महिला को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये एक पहल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच को सराहना करते हैं हम सब, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुशासन के रूप में जिस तरीके से पूरे प्रदेश के वातावरण को बदला है, महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं के सम्मान में इतनी हेल्पलाइनें चली है। महिला शक्तिकरण की हेल्पलाइन है, आप सब जानती होंगी, 1090, 181, 112, 102, 108, 1098, 101 और 1930, ये सब पैम्फलेट आप सबके हाथ में है कि नहीं है? इसको सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि आप इसको ले जाइए और रख दीजिए, इसको पढ़िएगा, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की धारणा 2017 के पहले जिस तरह थी, आज जस्ट उसका उल्टा हो गई है। और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, पहले जो महिलाएं 5 बजे के बाद सुरक्षित नहीं होती थी, आज वो महिलाएं 12 बजे रात तक भी यहाँ की बेटियां सुरक्षित हैं। और इसका श्रेय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति जो सोच रखते थे बाहर के लोग, और यहाँ की महिलाएं, यहाँ के अपराधी, सबकी सोच परिवर्तित हुई है। अपराधियों की सोच में यह है कि अगर अपराध करेंगे तो या तो जेल जाएंगे, नहीं तो नर्क लोग जाएंगे। इस तरीके का ये उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, ये हम सब के लिए एक उपलब्धि है। आज यहाँ हमारी बहन बेटियां सब लोग बैठी हुई हैं। आज पिंक बूथ इस जनपद में खुलने से इस जनपद की आपसी पारिवारिक समस्याएं अगर किसी भी प्रकार की है तो काउंसलर के साथ उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे बच्चे अगर उनके साथ हो तो उनको रेस्ट करने के लिए, उनको अगर वो आती हैं तो उनको ससम्मान तरीके से, पुलिस थाने से डर ना लगे। जो एक मन में पहले भय रहता था कि हम थाने पे जाएंगे तो क्या होगा, वो भय खत्म होता है। इस पिंक बूथ के इनॉग्रेशन के साक्षी बने हुए हैं, विटनेस बने हुए हैं।
क्योंकि ये जो पिंक बूथ है जिसका आज इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं, ये हमारे मिशन शक्ति के जो विभिन्न फेजेस चल रहे हैं उसी का एक कल्मिनेशन है, उसी का एक परिणाम है। और महिलाओं को सशक्त करने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, स्वावलंबन देने की, सही दिशा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है, एक परिणाम है। ये पिंक बूथ एक तरह से मैसेज भी है। पिंक कलर अक्सर एसोसिएट किया जाता है महिलाओं के साथ, जो कोमलता दर्शाता है, कूलनेस दर्शाता है। लेकिन अब चूंकि ये पिंक बूथ आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी महिलाएं ही कार्यरत हैं और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उसके आर्बिट्रेशन में या उसको सुलह कराने में, उसको सरल कराने में ये किस तरह से कारगर सिद्ध होगा, तो पिंक जो है स्ट्रेंथ का भी एक सिंबल बन करके सामने आ रहा है। मैं यहाँ मौजूद सभी बच्चियों से और जो भी महिलाएं आई हुई हैं उनसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि हम सभी का काम है कि हम अवेयरनेस डेवलप करें। यदि कहीं किसी महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा है या वो अशिक्षित है, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा काम यही है कि हम उससे कम्युनिकेशन करें, उससे बातचीत करें और उसको बताएं कि उसको अपना हक पाने के लिए क्या क्या विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कितने उसको टूल्स दिए गए हैं, कितने हथियार दिए गए हैं, कितनी रास्ते दिए गए हैं जिससे वो अपनी तमाम ज़रूरतों को, अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सके, आगे बढ़ सके और एक ऐसा सिंबल बन सके जिससे दूसरी महिलाएं भी प्रभावित हो सके। मैं सभी बच्चियों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप सभी अपने जीवन में तो इसको उतारें ही, लेकिन यदि आपको कहीं लगता है कि कोई बच्ची जो है अपने से अपने लिए कुछ कह नहीं पा रही है, तो उसे कम से कम ये बताएं कि आपके लिए कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं और इसमें गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जनपद में मिशन शक्ति को आगे बढ़ाते हुए डीआईजी साहब की प्रेरणा से आज 3 स्थानों पर पिंक बूथ का शुभारंभ हो रहा है, जहां पे आज माननीय विधायक जी के कर कमलों से आज महिला थाने में इसका उद्घाटन हुआ है। वहीं धनकटा में डीआईजी साहब द्वारा और बखीरा में भी इसका उद्घाटन हुआ है। पिंक बूथ अभी तक जनपद में खाली महिला थाने में संचालित था। पिंक बूथ को परामर्श केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खासकर महिला संबंधी जो आपसी विवाद होते हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न हो, चाहे परिवार का आपसी विवाद हो या घरेलू विवाद हो, घरेलू उत्पीड़न हो, घरेलू हिंसा हो, इस तरह के मामले देखे जाते हैं।